अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसका ए पार्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन 2011 का ए पार्ट। ऑन जनवरी 5th 2011 जैन कंपनी परचेज्ड ए मशीन हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख। ठीक है, अब जैन कंपनी एक कंपनी का नाम है। बेसिकली उन्होंने एक मशीन परचेज की जिसकी लिस्ट प्राइस क्या है 2 लाख। ठीक है, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? Account for 4% and the credit term were 2 divided by 10 and 30. ठीक है, the payment was made on January 12th 2011 and the following expenditure was incurred. ठीक है, अब देखो लिस्ट प्राइस क्या होती है, पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लिस्ट प्राइस यानी कि जब वो मशीन खरीदने गए तो उस मशीन के ऊपर जो टैग लगा हुआ था, जो प्राइस टैग लगा हुआ था उस पर 2 लाख रुपीज़ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये लिस्ट प्राइस हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बार्गेनिंग की। ठीक है, बार्गेनिंग करके जो डिस्काउंट लिया उसको हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट लिया 4% का। ठीक है, और अब ये ट्रेड डिस्काउंट लेकर जाहिर सी बात है उन्होंने पेमेंट उसी वक्त नहीं की, कैश की। उन्होंने क्रेडिट पे परचेज़ किया। ठीक है, यानी कि जिससे परचेज़ किया उसको हम बेसिकली वेंडर या सप्लायर कहेंगे। ठीक है, तो उस वेंडर या सप्लायर से उन्होंने अकाउंट्स मतलब उस वेंडर ने जो है अकाउंट रिसीवेबल अपना जनरेट किया और उन लोगों ने पेबल। ठीक है, जिन्होंने मशीन खरीदी थी यानी कि जैन कंपनी ने अकाउंट्स पेबल यानी कि उधार पे वो मशीन खरीदी। ठीक है, और कहा कि आपको पेमेंट बाद में करेंगे। ठीक है, तो उनको जब कहा कि पेमेंट बाद में करेंगे तो उनको लगा कि अब पता नहीं जो 1 महीने के बाद कब पेमेंट आए, कब पैसे मेरे हाथ में आए। वेंडर परेशान हो गया। ठीक है, तो वेंडर ने कहा कि भाई अगर आप मुझे 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर विदिन 10 डेज आपने पेमेंट कर दी, अदरवाइज आपको 30 डे में पेमेंट करनी है। ठीक है, सो द पेमेंट वॉज मेड ऑन जनवरी 12th 2011। ठीक है, अब हम देखते हैं मशीन कब खरीदी थी ये। तो जनवरी 5th को खरीदी थी ये मशीन 2011 में, और जनवरी 12th को उन लोगों ने पेमेंट कर दी। ठीक है, यानी कि जनवरी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी कि 6-7 दिनों के अंदर ही उन लोगों ने पेमेंट कर दी, यानी कि विदिन 10 डेज के अंदर पेमेंट कर ली। तो इसका मतलब इन लोगों को कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब ये क्रेडिट टर्म्स के अंदर ही मतलब कि जो ये टर्म्स देते हैं कि आप इतने दिनों में पेमेंट कर लोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो इनको कैश डिस्काउंट मिला है 2% का। ठीक है, अब जो कैश डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट में जो माइनस हुई हुई रकम है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट पहले हम लेस करेंगे फिर उसमें से जो रकम आएगी उस पर ये कैश डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस हो जाती है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे लगेगा क्योंकि आपने ये बार्गेन करके डिस्काउंट लिया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट जब आपने बार्गेन करके लिया तो इनवॉइस उसकी बात बनी। इनवॉइस कहते हैं बिल को। ठीक है, सो द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड। उसके बाद कुछ फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए। पहला है सेल्स टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन कौन से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो जिनको अकर करने से या जिनको वो ऐसे एक्सपेंडिचर मतलब जिनको करने से मशीन की या तो लाइफ बढ़ जाती है या तो उनकी कैपेसिटी में एनहांसमेंट आ जाती है या तो फिर मशीन जो है उसकी इफ़िशियंसी तेज़ हो जाती है। ठीक है, यानी कि फिर उसमें खर्चा कम आता है। ठीक है, तो उसको एफिशिएंट कहते हैं। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी होते हैं जो कि मशीन की कॉस्ट में इजाफा कर दें, यानी कि उनकी कीमत में इजाफा कर दें। अब जैसे सेल्स टैक्स है। ठीक है, सेल्स टैक्स क्या करते हैं लोग जो मतलब जो वेंडर्स होते हैं वो सेल्स टैक्स मोस्टली पास ऑन कर देते हैं फाइनल कंज्यूमर पर। ठीक है, अब जैसे सेल्स टैक्स ये वेंडर के ऊपर लगता है। ठीक है, क्या वेंडर फिर क्या करता है कि ये सेल्स टैक्स पास ऑन कर देता है जो फाइनल बायर है मशीन जिसने मशीन परचेस की जैन कंपनी इस सिनेरियो में। ठीक है, सो जैन सिनेरियो को मतलब जैन कंपनी को ऑब्वियसली सेल्स टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, जब सेल्स टैक्स वो भरेगा जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स, तो वो अपनी मशीन की कीमत भी उस कीमत में एडजस्ट कर देगा, यानी कि कीमत में लगा लेगा उस टैक्स को। ठीक है, यानी कि मशीन को बोलेगा कि आप मुझे इतने की नहीं पड़ी, बल्कि जो सेल्स टैक्स को ऐड करके बताएगा कि मुझे इतने की पड़ी। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात अगर ये किसी और को बेचता है तो वो किसी और से को बोलेगा कि भाई इसमें सेल्स टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं करेगा ना ही आप करोगे कि आपने सेल्स टैक्स भर दिया और किसी और को बेच दिया उतनी प्राइस पे जितनी प्राइस पे आपने खरीदा था। ठीक है, बगैर सेल्स टैक्स पे किए, तो जिसके वजह से सेल्स टैक्स इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बिल भी हम इंक्लूड
करते हैं उसकी, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट में इजाफा कर देता है मशीन की, ठीक है। क्योंकि मशीन को आप ट्रांसपोर्टेशन के जरिए यहाँ पर ले गए, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपने कोई इक्विपमेंट्स खरीदे, ठीक है। इक्विपमेंट्स पर आपको 10,000 के और उसकी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी पर आपको 1,000, तो ये कितना हो गया टोटल 11,000, ठीक है। अब आप जब घर आए तो घर में आपके पड़ोसी आके आपसे पूछता है कि भाई आपने ये इक्विपमेंट कितने के खरीदे, ठीक है। तो आप उसको क्या बताओगे, 11,000 या 10,000? तो ऑब्वियसली आप उसको 11,000 बताओगे, ठीक है। क्योंकि आप कहोगे, अब क्योंकि अगर आप वो उसको 10,000 वो आपको देगा जब उसको ख़रीदना है, ठीक है, तो आप 10,000 में उसको बोलोगे कि भाई 10,000 तो ये मशीन की प्राइस थी, इसको जो लेकर आया उसका खर्चा भी तो लगा। अगर वो खुद जाता लेने तो जाहिर सी बात है उसको भी 11,000 पड़ते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप जो है उसको 10,000 नहीं बल्कि 11,000 बताओगे। सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। फिर इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट, ठीक है। ये इंश्योरेंस ये भी एक कॉस्ट में इजाफा कर देती है मशीन की, तो इसको भी हम मशीन की प्राइस में ऐड अप कर देंगे, ठीक है। अब कैसे करती है, क्योंकि इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त जो इंश्योरेंस आपने लगाई है वो, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस जो है आपकी सेफली जब गुड्स अराइव हो जाता है, ये बेसिकली आपको कवरेज दे देती है। अगर आपका गुड्स जो है या आपकी मशीन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान अगर कोई आके मतलब मशीन चोरी कर लेता है ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान, या तो अगर वो शिपमेंट के थ्रू आ रही है, शिप्स के थ्रू आ रही है और वो डूब जाता है आपका माल या आपकी मशीन, तो इंश्योरेंस आपको कवर अप कर लेती है, ठीक है। यानी कि आपको पैसे दे देती है, फिर आपकी जो लॉस है उसकी भरपाई हो जाती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस इन ट्रांसिट में जब मशीन आ जाती है तो उसका मतलब कि हमने उसको सेफ रखने के लिए हमने पैसे पे किए, ठीक है। तो वो भी हम मशीन की कॉस्ट में एडअप कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई और आपसे ख़रीदा तो आप कहते हैं कि भाई मैंने तो उसके ऊपर इंश्योरेंस का खर्चा भी किया है, ठीक है। लेकिन फायर इंश्योरेंस जो है वो हम इसमें एडअप नहीं करते, क्योंकि फायर इंश्योरेंस और फायर अभी तक लगी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि वो फ्यूचर में मतलब कि यहाँ पर देखें कि इंश्योरेंस जो है ये एक्सपायर्ड हो गई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपने इंश्योरेंस लगाई, गुड ट्रांसपोर्टेशन होकर आपके पास आ गए। अब फायर इंश्योरेंस वो अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुई है, ठीक है। वो अभी तक है आपके पास फायर इंश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि वो मशीन को लगी नहीं है फायर अभी तक, ठीक है। तो जिसका से फायर इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है मशीन में एडअप नहीं करते हैं, ठीक है। पीरियड 2 years फायर इंश्योरेंस तो ये हमने ऐड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जाहिर सी बात है मशीन को इंस्टॉल करेंगे तो जिसकी वजह से मशीन की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी जो इफ़िशियंसी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो इंस्टॉलेशन है वो मशीन की इफ़िशियंसी को तेज़ करता है, तो जिसका मतलब कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वर्क द मशीन वॉज डैमेज एंड द रिपेयर कॉस्ट इज 9,000, ठीक है। तो ये रिपेयर कॉस्ट जो बेसिकली ये कोई मशीन की ना इफ़िशियंसी को तेज़ करिए, ना लाइफ को तेज़ करिए, ना ही मशीन की जो है कैपेसिटी है उसको एनहेंस करिए, ना उसकी कॉस्ट में इजाफा कर रही है। तो ओबियसली इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है कि मशीन है वो बिल्कुल सही चल रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसका जो पार्ट है वो टूट गया, ठीक है। वो पार्ट टूट गया और उसकी जगह पे हमने उसको जो है रिपेयर किया, ठीक है। रिपेयर किया तो रिपेयर करने से वो मशीन कोई ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू नहीं कर दिया उस मशीन ने, ठीक है। वही पहले की तरह काम करिए। इसका मतलब कि ना इफ़िशियंसी में इजाफा आया, ना कॉस्ट में, ना ही जो है मशीन की सलाहियत में, ठीक है। उसकी कैपेसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं आया। जितना वो पहले प्रोडक्शन करती थी अभी भी उतना ही करती है। तो उसका मतलब ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, ठीक है। हमें कंप्यूट करनी है कॉस्ट ऑफ मशीन और फिर जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। ऑन अप्रैल 5, 2009 अजीज कंपनी लिमिटेड, ये बी पार्ट है, ठीक है। हमारा ए पार्ट सिर्फ हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बी पार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर 5 ईयर में देखते हैं तो हमारी जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिस्ट प्राइस लिख लेंगे, लिस्ट प्राइस विच इज़ 2 लाख, ठीक है। 2 लाख हमारी लिस्ट प्राइस है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट कितना 4% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो इस 2 लाख पे लगेगा, कितना 4%, ठीक है। सो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम इसे कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 लाख, लेट मी जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है। तो 2 लाख का 4% 8,000 आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट कितना लिखेंगे, 8,000, जो कि इसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है।
सो 2 लाख में से जब हम 8,000 निकालेंगे तो हमारा ये बचेगा 1,92,000, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गई, ये हमारी आ गई इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनवॉइस प्राइस विच इज़ 1,92,000, ठीक है। ये नेगेटिव में नहीं आएगी तो इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इनवॉइस प्राइस आ गई। अब इस पर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा कितना, 2%, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2% मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2% से, तो हमारे पास ये रकम आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2% से तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 3,840, ठीक है। तो 3,840 अब इसमें से लेस कर देंगे 3,840, ठीक है। तो फिर ये हमें कॉस्ट ऑफ मशीन दे देगा, जो कि फाइनल कॉस्ट नहीं होगी, इसमें अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐड होना बाकी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी जब हमने इसको इसमें से लेस किया 1,92,000 में से 3,840 रुपीज़ को लेस किया तो ये आ गया हमारा 1,88,160 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 1,88,160। अब हम इसमें हमारे तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने देखा था सेल्स टैक्स था, ठीक है। अब सेल्स टैक्स हमारा इस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसकी कॉस्ट को बढ़ा दे रहा है, क्योंकि अगर आप किसी और को बेचोगे तो आप सेल्स टैक्स उसमें इंक्लूड करके बेचोगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेल्स टैक्स कितना है 1,840, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फाइवर में गिवन है 1,840। फिर आगे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे, ऐड कर देंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन। अब ये क्यों ऐड हुआ, ये इसलिए ऐड हुआ क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप इसको ट्रांसफ़र करके लेकर आओगे अपने घर पर, और अगर आपका पड़ोसी आपसे पूछेगा कि भाई कितने का लेकर आए, तो आप उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिलाकर बताओगे, क्योंकि अगर वो आपसे खरीदेगा तो आपसे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी लोगे, या किसी कोई और खरीदेगा आपसे तो ऑब्वियसली आपसे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी लोगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या करता है कि मशीन की कॉस्ट को बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसको इन्हेंस कर देता है, ठीक। फिर है हमारे पास इंश्योरेंस इन ट्रांसिट, तो उसको भी हम लिख लेंगे इंश्योरेंस इन ट्रांसिट, ठीक है। इन ट्रांसिट इसका मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो आप इंश्योरेंस लेते हो उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांसिट, ठीक है, जो कि 10,000 है। फिर है हमारे पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इससे पहले हमारे पास जो है 2 ईयर फायर इंश्योरेंस है जिसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और फिर उसके बाद ये इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, क्योंकि ये हमारी मशीन की इफ़िशियंसी को तेज़ कर देगी, यानी कि वो और इसके अलावा उसकी लाइफ में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से इंस्टॉल हुई होगी तो जो है मतलब इसके जो है डेप्रिशिएट होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है, यानी कि उसके पुराने होने के चांसेस या ख़राब होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो हमारी ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 15,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15,000। अब हम इन सबको ऐड अप कर देंगे और हमारे पास जो है फाइनल कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, फाइनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गेट माय कैलकुलेटर, ये आ गया, ठीक है। सो 1,88,160 हमारी ये कॉस्ट ऑफ मशीन थी, ठीक है, जो कि कैश डिस्काउंट के बाद आई। इसमें हम ऐड करते जाएंगे, पहले ऐड करेंगे 1,840, फिर ऐड करेंगे 4,000 एंड देन वी विल ऐड 10,000, ठीक है। 10,000 का क्या था वैसे, इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट, ठीक है, 10,000। अब हम ऐड करेंगे 15,000, ठीक है, जो कि हमारी इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। तो ये आ गई हमारी 2,19,000, ठीक है। तो 2,19,000 ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। अब हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सन नंबर या फिर आप जो है यहाँ पर डेट लिख सकते हैं अगर डेट गिवन है हर एंट्री में, ठीक है। और टाइटल ऑफ अकाउंट्स, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट मी जस्ट गेट द फाइवर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 5 जुलाई को
जैन की कंपनी ने यानी कि जैन कंपनी ने परचेज़ की है मशीन 2 लाख की, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट पे यानी कि इसकी जो इनवॉइस प्राइस होगी वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो कि हमने कैलकुलेट की थी, हमारी कितनी आ रही थी 1,92,000, ठीक है, उसकी इनवॉइस प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग द ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम इसकी इनवॉइस प्राइस पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो मशीन उन लोगों ने परचेज़ की है ऑन जनवरी 5th, ठीक है, यहाँ पे हमने जनवरी 5th लिख लिया। तो ये मशीन परचेज़ हुई थी, मशीन आई, ठीक है, मशीन हमने परचेज़ की है। लेट मी जस्ट गेट द ब्लू पेन, अकाउंट्स पेबल पे, राइट, क्योंकि उसी वक्त पैसे नहीं दिए, ठीक है। और कितने की ये ली 1,92,000 की, ठीक है, 1,92,000 आफ्टर रिड्यूसिंग द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इसको हम इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास है हमारी जनवरी 12th की एंट्री बनेगी, जिसमें उन्होंने विदिन 10 डेज में उन लोगों ने पेमेंट कर दी, ठीक है, जो कि यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। क्रेडिट टर्म्स फॉर 2 डिवाइड बाई 10 and 30, ठीक है। और जनवरी 12, तो यहाँ पे हम जनवरी 12 की एंट्री बनाएंगे, एक जनवरी 12, ठीक है। अकाउंट्स पेबल की सेटलमेंट हो गई, जो कि यहाँ पे खुला हुआ था, ठीक है, कैश डिस्काउंट के साथ 1 लाख कितनी 1,92,000 की, ठीक है। और यहाँ पर हमें कैश डिस्काउंट मिला, और दूसरा क्या मिला हमें, दूसरा हमने जो है वो कैश की पेमेंट की, ठीक है, मशीन के लिए। तो जो कैश डिस्काउंट मिला था वो था 3,840, और बाकी जो हमने कैश की पेमेंट की वो 1,88,160 रुपीज़, ठीक है। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, ठीक है। तो अब हम जो है हमारे तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर को मशीन में ऐड अप करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स टैक्स को ऐड करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन को, फिर इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट, ठीक है, फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट को, और इस तरह हम जो है इनकी एंट्रीज बनाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल्स टैक्स को ऐड करेंगे। हमारी मशीन जो है यहाँ पर डेबिट होगी, ठीक है, मशीन, और फिर सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स कितने का था 1,840 का, ठीक है। तो 1,840 से हमने यहाँ पे इसको मशीन को डेबिट कर दिया, यानी कि मशीन की जो वैल्यू है वो 1,840 से बढ़ गई, ठीक है। इसी तरह ही हमारे पास जो है इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन, तो ये भी हमारी मशीन के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको भी हम जो है क्रेडिट करके मशीन को डेबिट कर देंगे, जो कि ये शो करेगा कि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्राइसेस थी वो मशीन के अंदर शिफ्ट हो गई, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन, और इसी तरह ही हम बाकी जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे वो भी ऐड अप कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी इंश्योरेंस इन ट्रांसिट आ गई, और ये हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो जो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्रीज थी वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। जैसे रिपेयर एक्सपेंस था और हमारी फायर इंश्योरेंस, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस हमने कैश देके रिपेयर किया, ठीक है, तो रिपेयर एक्सपेंस हमारा बढ़ गया 9,000 से। इसी तरह फायर इंश्योरेंस हमने खरीदी कैश देके, तो 6,000 से फायर इंश्योरेंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।